युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछा कि हे भगवान, ये जो भाद्रपद मास है, इस भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, उस एकादशी का मैं आज आपके मुखारबिंद से श्रवण करना चाहता हूँ। कृपया करके मुझे बतलाने की कृपा कीजिए। इस भाद्रपद कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, मुझे उस एकादशी का नाम, उसका वर्णन और उसमें किस भगवान की पूजा होती है, यह सब आप मुझे बतलाने की कृपा कीजिए। मैं आपके मुखारबिंद से आज यह श्रवण करना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, हे युधिष्ठिर, मैं आपको इस भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, उसका वर्णन मैं आपको कराने जा रहा हूँ। आप एकाग्रचित्त हो जाइए, मन को शांत कर लीजिए और इस कथा का आप श्रवण कीजिए। यह कथा जो है मनुष्य के पाप को नष्ट करने वाली है और बड़े से बड़े कष्टों को, दुखों को ये दूर करने वाली है। इसलिए हे राजन, हे युधिष्ठिर, ये जो भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, इस एकादशी का नाम जो है अजा है। अजा के नाम से इस एकादशी को जो है जाना जाता है। यह एकादशी जो है मनुष्य के समस्त पापों को जो है नष्ट करने वाली है। जो भगवान ऋषिकेश का इसमें पूजन करना चाहिए और उन्हीं के नाम से जो इस अजा एकादशी का जो है व्रत भी करना चाहिए। जो मनुष्य इस नाम से इस अजा एकादशी का ऋषिकेश भगवान का पूजन करते हुए व्रत कर लेते हैं, उनके सारे पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। सो हे राजन, अब मैं आपको बतलाता हूँ कि मनुष्य के जो है समस्त पाप है इस एकादशी के व्रत करने से कैसे जो है समाप्त होते हैं, कैसे नष्ट हो जाते हैं। एक प्राचीन समय की बात है कि पूर्व काल में एक हरिश्चंद्र नाम के एक विख्यात चक्रवर्ती राजा हुए थे, जो समस्त भूमंडल के स्वामी और सत्य प्रतिज्ञ थे। सत्य का पालन करते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे और बहुत बड़ा इनका साम्राज्य था। लेकिन एक समय किसी कर्म के भोग को प्राप्त करते हुए इनका जो राज्य था, वह राज्य सब जो है इनका भ्रष्ट हो गया, समाप्त हो गया। सारा राज्य इनका चला गया कि ऐसा कोई ने कर्म कर दिया जिस कर्म के कारण इनका सब कुछ जो है समाप्त हो गया। सो हे राजन, इतना ही नहीं, राज्य तो इनका चला गया, इनकी पत्नी भी जो है बिक चुकी थी और इनका पुत्र जिसका नाम रोहित था, वह भी जो है बिक चुका था। जब पत्नी बिक गई, पुत्र बिक गया, तो महाराज हरिश्चंद्र ने अपने को भी बेच दी। जब तीनों बिक गए, पुण्यात्मा होते हुए भी आज महाराज हरिश्चंद्र ने जो है एक चांडाल की दास्ता करने को पड़ गई। नौकरी करेंगे चांडाल की और शमशान घाट में जा करके या जो है जो भी मनुष्य वहां पर आता उससे यह कफन लिया करते थे। यह नौकरी आज जो है महाराज हरिश्चंद्र को करनी पड़ी। कितना बड़ा राज्य था, साम्राज्य था, प्रजा बड़ी सुखी थी, लेकिन कर्म का भोग ऐसा हुआ कि सब कुछ समाप्त हो गया और अंत में आज इनको भी जो है चांडाल की योनि प्राप्त करते हुए मुर्दों का कफन इनको लेना पड़ा। सो हे राजन, इतना सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी जो है इतने पर भी राजा हरिश्चंद्र जो है जब सब कुछ बिक गया, पुत्र बिक गया, पत्नी बिक गई, अपना भी स्वयं बिक गए, लेकिन सत्य का पालन इन्होंने नहीं किया। से फिर भी अपने सत्य से विचलित नहीं हुए। मन में एक ही प्रण था, कुछ भी हो जाए लेकिन सत्य से विचलित नहीं होऊंगा, सत्य का मैं पालन करूंगा। आज महाराज हरिश्चंद्र जो है अपने सत्य से विचलित नहीं हुए और इन्होंने जो है चांडाल की दास्ता करते हुए न जाने कितने वर्ष इन्होंने व्यतीत कर दिए। जितना भाग्य में भोग लिखा हुआ था वह भोग इन्होंने जो है चांडाल की योनि करते करते इन्होंने समाप्त कर। सो हे राजन, जब बहुत समय व्यतीत हो गया, चांडाल की दास्ता करते हुए शमशान घाट में कफन लेने की नौकरी करते हुए, इससे राजा को जो है बड़ी चिंता हो। विचार करने लगे महाराजा हरिश्चंद्र, क्योंकि सत्य का पालन करते थे, झूठ कभी नहीं बोला करते थे। अत्यंत दुखी होकर के विचार करने लगे, सोचने लगे क्या करें।
पत्नी बिक गई, पुत्र बिक गया, मैं भी बिक गया, राज्य समाप्त हो गया, धन चला गया, लेकिन मैं सत्य से विचलित नहीं हुआ। लेकिन मैं करूं तो अब करूं क्या? मैं जाऊं तो कहां जाऊं, किसके पास जाऊं? ये मेरा जो कर्म है, जिस कर्म का मैं भोग कर रहा हूं, ये कर्म मेरा अब कैसे दूर होगा? मेरा उद्धार कैसे होगा? मैं ऐसा कौन सा कार्य करूं जिससे कि मेरे पाप नष्ट हो जाए, मेरा उद्धार हो जाए? क्योंकि सत्य का पालन किया, प्रजा का मैंने पुत्र के समान पालन किया, लेकिन इतना सबको तो होते हुए भी कर्म का भोग जो है मनुष्य को अवश्य भोगना पड़ता है, जो कर्म में लिखा हो। आज वही महाराज हरिश्चंद्र के प्रति हो सब कुछ करते हुए भी, इतने बड़े राज्य के राजा होकर के भी आज अपने कर्म का भोगना पड़ रहा राजा हरिश्चंद्र को। चिंता करते करते शोक के समुद्र में आज महाराज हरिश्चंद्र डूब गए और राजा को इस प्रकार चिंता में डूबे हुए और क्रोधित ऐसा जान करके आज जो है देव योग के कारण कोई मुनि महाराज हरिश्चंद्र के पास जो पहुंचे। और जब महाराज हरिश्चंद्र के पास पहुंचे, यह ऋषि का नाम जो है गौतम ऋषि था। ये महाराज हरिश्चंद्र के पास पहुंचे, श्रेष्ठ ब्राह्मण को आया देख करके आज राजा ने उनके चरणों को दंडवत प्रणाम किया, दोनों हाथ जोड़े और जोड़ करके गौतम ऋषि के सामने आज महाराज हरिश्चंद्र जो खड़े होकर के अपना सारा दुखमय समाचार इन्होंने आज गौतम ऋषि को जो श्रवण कराया। कहा कि हे महाराज, मैं जो है एक चक्रवर्ती राजा था और राज्य मेरा बहुत बढ़िया चल रहा था, धन की कमी नहीं थी, प्रजा बड़ी सुखी थी, सत्य का पालन करता था। न जाने भाग्य में ऐसा कौन सा पाप कर्म के द्वारा मुझे उसको भोगना पड़ा। पत्नी बिक गई, पुत्र बिक गया, मैं बिक गया, चांडाल की योनि मुझे प्राप्त हो गई। शमशान घाट में जाकर के लोगों का कफन लिया करता था, लेकिन मैं बड़ा दुखी हो गया। मैंने ऐसा कौन सा कर्म कर लिया, कौन सा पाप मैंने कर लिया, जिस पाप के कारण आज मैं इस चांडाल की योनि को मैं भोग रहा हूं। राजा की बात सुन करके आज गौतम ऋषि ने कहा कि हे राजन, मैं तुम्हें एक उपाय बतलाता हूं। ये जो तुम्हारे कर्म में जो दोष लिखा हुआ है, इस दोष को दूर करने का मैं तुम्हें एक उपाय बतलाता हूं। यदि तुमने श्रद्धा भक्ति युक्त होकर के इस उपाय को यदि तुमने कर लिया तो तुम्हारा राज्य भी प्राप्त हो जाएगा, पत्नी तुम्हें मिल जाएगी, पुत्र तुम्हें मिल जाएगा, सब कुछ तुम्हारा पहले की तरह हो जाएगा। तो एक काम करना, ये जो भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में अत्यंत कल्याणकारी, मनुष्य के पापों को नष्ट करने वाली, उनका कल्याण करने वाली अया नाम की जो एकादशी आ रही है, इस एकादशी का तुम व्रत करो, इसका अनुष्ठान करो और इसमें तुम जो है हृकेश भगवान का पूजन करो, उन्हीं के नाम से व्रत का उपवास करो, क्योंकि हृकेश भगवान का पूजन किया जाता है जो पुण्य प्रदान करने वाली है। इनका तुम यदि व्रत कर लोगे श्रद्धा भक्ति युक्त होकर के, तो इसी अजा नाम के एकादशी के व्रत के प्रभाव के कारण जो तुम्हें दोष लगा हुआ है, जो पाप कर्म तुम भोग रहे हो चांडाल योनि में, यह सब कुछ तुम्हारा जो है समाप्त हो जाएगा, इस पाप का जो है अंत हो जाएगा और तुम्हारे भाग्य से ये देव योग के कारण कुछ ऐसा तुमने कर्म किया, क्योंकि वह कर्म तुम्हारा जो था सत्य बोलने का, तुम सत्य बोला करते थे, उस सत्य बोलने के ही कर्म के कारण आज से ठीक 7वें दिन जो है ये अया नाम की एकादशी आ गई। उस दिन उपवास करके आप जो है रात्रि में जागरण करना, हृकेश भगवान का स्मरण करना, उनका पूजन करना और उनके पूजन और उनका स्मरण करने से तुम्हें जो है उसका पूर्ण फल तुम्हें प्राप्त हो जाए। और उससे एक दिन पहले जब 10वीं तिथि आवे, उस 10वीं तिथि के दिन मसूर की दाल का सेवन मत करना, शहद मत खाना और हरी सब्जी का सेवन मत करना, क्योंकि इनका सेवन करने से इस एकादशी का फल जो है कम प्राप्त होता है। सो हे राजन, इन चीजों का विशेष ध्यान रखना। ऐसा कह करके आज महर्षि गौतम ऋषि जो है महाराज हरिश्चंद्र के सामने वहीं पर जो अंतर ध्यान हो
आज महाराज हरिश्चंद्र के सामने जब गौतम ऋषि अंतर ध्यान हुए, आज मुनि की बात को सुन करके राजा हरिश्चंद्र ने उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान करने का निर्णय ले ली। वह दिन जो है निकट आ गया जो गौतम ऋषि ने बतलाया था कि आज से 7 दिन के बाद जो है अजा नाम की एकादशी आ रही है। वह एकादशी प्राप्त हुई। महाराज हरिश्चंद्र ने 10वीं के दिन जो गौतम ऋषि ने नियम बतलाए थे उन नियमों का पालन करते हुए एकादशी के दिन ऋषिकेश भगवान का पूजन किया, ऋषिकेश भगवान का स्मरण किया और उन्हीं के नाम से एकादशी का उपवास करना प्रारंभ कर दिया। जब इन्होंने इस अजा एकादशी का उपवास किया, उस व्रत के प्रभाव से राजा के सारे दुख जो है समाप्त हो गए, सारे कष्ट उसके समाप्त हो गए और उन्हें जो है पत्नी का सानिध्य प्राप्त हुआ और पुत्र का जीवन भी जो है आज महाराज हरिश्चंद्र को इस अजा नाम के एकादशी के पुण्य के प्रभाव से जो है प्राप्त हो गए। सोहे राजन जब उनकी पत्नी को प्राप्त हुई, पुत्र प्राप्त हुआ, आज आकाश में जो है देवता लोग भी जो है महाराज हरिश्चंद्र की जय जयकार करते, क्योंकि सत्यवादी थे, सत्य बोला करते थे, झूठ कभी नहीं बोले थे। उसी सत्य के आधार पर आज देवताओं ने भी महाराज हरिश्चंद्र की जो है जय जयकार करने लगे, बाजे बजने लगे आकाश मंडल में। देवलोक से आज भगवान हरिश्चंद्र के ऊपर जो फूलों की वर्षा कर रहे हैं। एकादशी के प्रभाव से राजा को जो है पुनः अपना राज्य प्राप्त हुआ और राज्य प्राप्त करते हुए इन्होंने फिर जो है प्रजा का पूर्णवत उसी तरह से पालन करना प्रारंभ कर दिया और हमेशा इस सत्य का पालन करते थे। छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, कैसा ही भी व्यक्ति के समीप यदि पहुंच जाता, सबके साथ एक समान न्याय किया करते थे। और इसी कारण आज महाराज हरिश्चंद्र ने अपना पुनः राज्य प्राप्त करते हुए, प्रजा का पालन करते हुए, सत्य का आचरण करते हुए अंत में अपने पुत्र जनों के साथ उस राज्य में जितने भी मनुष्य रहा करते थे, इन सब परिजनों के साथ आज महाराज हरिश्चंद्र ने जो स्वर्ग लोक की प्राप्ति कर दी। स्वयं ये सब जो है इस अजा नाम की एकादशी के ही कारण जो है इनको यह प्राप्त हो, क्योंकि एकादशी अजा नाम की जो है यह मनुष्य के पाप ताप और कष्टों को दूर करने वाली है। कितना भी बड़ा यदि संकट आ जाए, ऋषिकेश भगवान के नाम का स्मरण करते हुए इस एकादशी का यदि अनुष्ठान कर लिया जाए, रात्रि जागरण कर लिया जाए, तो बड़े से बड़े कष्ट पाप भी जो है मनुष्य के समाप्त हो जाते हैं। आज राजा युधिष्ठिर जो मनुष्य ऐसे व्रत को करते हैं, ऐसे पुण्यमय फल प्रदान करने वाले व्रत का जो अनुष्ठान करते हैं, भगवान का स्मरण रात्रि जागरण करते हैं, सोहे राजन, वे सब मनुष्य जो है अपने पापों से मुक्त होकर के स्वर्ग लोक को जो है प्राप्त कर लेते हैं। इस अजा नाम की एकादशी को पढ़ने से, इसको श्रवण करने से, इसको सुनाने से मनुष्य को जो है अश्वमेध यज्ञ का जो है फल प्राप्त हो जाता है। इसीलिए यह एकादशी जो है मनुष्य का कल्याण करने वाली, मनुष्य को मोक्ष प्रदान करने वाली और वैकुंठ धाम प्रदान करने वाली यह अजा नाम की एकादशी। इस एकादशी के ही प्रभाव से मनुष्य जो है अपने जन्म जन्मांतर के पापों का प्रायश्चित करता हुआ अंत में भगवान के वैकुंठ धाम को जो है प्राप्त कर लेता है। बोल भाग्य बिहारी लाल की।